तो आज हम बात करें ड्यूलिटी। किसकी बात करेंगे? ड्यूलिटी। ओके, मतलब ड्यूलिटी की बात करेंगे। तो ड्यूलिटी क्या है? किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूलिटी क्या होता है? ठीक है, मान लेते हैं दो कंपाउंड स्टेटमेंट है S1 एंड S2। S1 एंड S2 दो कंपाउंड स्टेटमेंट है, दे आर कनेक्टेड विथ एंड और। ठीक है, तो क्या होता है ड्यूलिटी में जो एंड और होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंड चेंज टू और एंड और चेंज टू एंड, टी change to C and C change to T. Okay, T means tautology and C for contradiction. That means duality पढ़ते हैं तो अगर दो compound statement they are connected with and or, तो and का क्या हो जाता है और का क्या हो जाता है and, tautology become contradiction and contradiction become tautology. If true then it's a change and become false, and false then it's a change and become true. Okay, so this is called as tautology, this is called as duality. Okay, तो duality में आपको ध्यान देना है कि वहां पे negation change नहीं होता है। ठीक है, negation never be change। negation अगर किसी भी स्टेटमेंट के आगे negation है तो वो चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो इतना आपको नोट कर लेना है कि किसी भी स्टेटमेंट का ड्यूल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है, राइट द ड्यूलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आपको लिखना है, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P, इसका ड्यूल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो ड्यूल बी निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P। तो क्या देगा हमें? एंड बिकम और बिकम एंड बिकम और, दैट्स इट। एंड निगेशन रिमेन सेम, निगेशन चेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूलिटी या ड्यूल लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क आता है। इस तरह से 1 से 2 पूछेगा तो आपको उसे सॉल्व करना है। एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा? ड्यूल बी ऑल। ठीक है ना, तो ऑल नेचुरल नंबर और इंटीजर, और का क्या हो जाएगा? एंड रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो और दिया है एंड और कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ड्यूल ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज में गिवन है, उसे आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.7 दैट इज होमवर्क, बिकॉज सेम काइंड ऑफ 1.7 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही। ओके, चलो उसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, इसको आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन में क्या पढ़ा? जनरली वहां पे हम लोग नॉट का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, जनरली क्या होता है? नॉट का यूज कर, जैसे कि लिख दिया कि राम इज बॉय, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट
तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, राम इज नॉट बॉर्न। ओके, बट जब भी कंपाउंड स्टेटमेंट आता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट का जो निगेशन होता है वो सिंपल स्टेटमेंट का या सिंपल स्टेटमेंट जैसा नहीं होता, थोड़ा सा उसमें रूल्स जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे होगा। तो पहला है निगेशन ऑफ कंजक्शन। निगेशन ऑफ कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन का निगेशन क्या होता है, अभी कोई भी स्टेटमेंट है उसका कंजक्शन क्या होगा, लेट P एंड Q, तो इसका निगेशन क्या होगा, देयरफॉर निगेशन ऑफ P एंड Q, तो इसका निगेशन हो जाएगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, जैसे ये निगेशन इसके अंदर एंट्री मारेगा तो इस तरह से चेंजेस होगा। ठीक है, इसको आप विद हेल्प ऑफ टेबल भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो करके एक बार देख लेते हैं। P Q, तो हमें लिखना है निगेशन ऑफ P, लिखना है निगेशन ऑफ Q। ओके, फिर निकालना है निगेशन ऑफ P एंड Q, फिर निकालना है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करना सेम आता है नहीं आता, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन ऑफ P तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, अब पहले निकालना है P एंड Q, एक स्टेटमेंट और यहाँ पे P एंड Q निकालना है, फिर निगेशन ऑफ P एंड Q, फिर यहाँ पे निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ओके, तो P एंड Q क्या हो रहा है, बोथ आर ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, बोथ आर ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ओके, अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट निगेशन ऑफ P और Q, P और Q, यहाँ पे निगेशन ऑफ P और Q, इसमें निगेशन ऑफ P और Q में क्या होता है, बोथ आर फॉल्स और फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ओके, तो बाय दीज टू कॉलम by 6 and 7 column it's proved, yes or no, FTTT, that means negation of P and Q is nothing but negation of P or negation of Q। okay, तो इस तरह से हम लोग बाकी के भी बाय टेबल प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं एक करके दिखा दिया हूँ, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो अगला लेते हैं निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सेकंड है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। मान लो क्या है, P और Q है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q, सेम निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अगर हमें डिसजंक्शन का निगेशन निकालना है तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम स्टेटमेंट में भी समझेंगे, स्टेटमेंट में भी समझेंगे। इसके बाद थर्ड वन है निगेशन ऑफ कंडीशनल P कंडीशनल Q। इसका निगेशन थोड़ा सा आपको याद रखने जैसा है। ठीक है, निगेशन ऑफ कंडीशनल क्या हो जाता है, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, इसको बाय टेबल आप प्रूफ कर सकते हैं। निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P और Q। ओके, लास्ट वन है निगेशन ऑफ बायो कंडीशनल, निगेशन ऑफ बायो कंडीशनल। तो निगेशन ऑफ बायो कंडीशनल क्या हो जाता है, ये भी थोड़ा आपको याद करने लायक है। ठीक है, इसका P निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। तो निगेशन ऑफ P बायो कंडीशनल Q क्या हो जाता है, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। ओके, लास्ट वन है तो निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन। तो निगेशन ऑफ निगेशन इज नथिंग बट ओरिजिनल स्टेटमेंट। दैट मींस इफ निगेशन ऑफ P करते हैं फिर से इसका अगेन निगेशन करते हैं तो P मिलता है। ओके, तो निगेशन ऑफ निगेशन इज नथिंग बट ओरिजिनल स्टेटमेंट। ओके,
तो इस तरह से याद रखना आपको। इसमें आपको स्टेटमेंट भी है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव, ठीक है। तो यहां देखिए कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव जो है ये हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट का ही बनता है। इफ एनी स्टेटमेंट इज इन कंडीशनल फॉर्म तो उस कंडीशनल स्टेटमेंट का हम कन्वर्स लिख सकते हैं, इनवर्स लिख सकते हैं और कंट्रापोजिटिव लिख सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट p conditional q is given, so therefore it's a converse। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ p conditional q, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, हाँ q कंडीशनल p, q कंडीशनल p, ये हो गया इसका कन्वर्स। उसके बाद आएगा इनवर्स, इनवर्स ऑफ p conditional q is nothing but negation of p conditional negation of q, this is a inverse। and last one is contrapositive, contrapositive of p conditional q is nothing but negation of q conditional negation of p, ओके। तो इस तरह से किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का आप क्या निकाल सकते हैं, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। ये भी स्टेटमेंट फॉर्म में है, इसको हम लोग जो वर्बल फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो देखेंगे निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला क्या दिया उन्होंने, ऑल दी स्टार्स आर शाइनिंग if it is night। तो क्या हो जाएगा, इसका निगेशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑल हो गया द सम, ठीक है ना। तो सम दी स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, इफ इट इज नाइट, ओके। तो क्या हो गया, सम दी स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज अ नाइट। Next, universal n belongs to capital N and n plus 1 is greater than 0। इसका निगेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल का एग्जिस्टेंशियल n belongs to n, n plus 1 is greater less than and equals to 0, less than equals to 0, ठीक है। तो इस तरह से निगेशन आप कर सकते हैं। ये निगेशन क्या सिंपल स्टेटमेंट का है। अभी देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का बाय निगेशन रूल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया हुआ है p कंडीशनल r और कनेक्ट है एंड q, इसका निगेशन करना है। देयरफॉर निगेशन ऑफ p कंडीशनल r एंड q, तो कैसे हो जाएगा इसका, पहले आप निगेशन ऑफ p कंडीशनल r एंड का क्या हो जाएगा, और निगेशन ऑफ q, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशनल का निगेशन यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ, क्या हो जाता है इसका, p एंड निगेशन ऑफ r, p एंड निगेशन ऑफ r, ठीक है, और निगेशन ऑफ q। कौन सा यूज करेंगे, कंडीशनल रूल यूज करेंगे आप, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से कंडीशनल रूल से आपने क्या किया, इसका निगेशन किया और इसका किसका किया, हाँ कंजक्शन रूल से इसका निगेशन किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन करेंगे बाय यूजिंग रूल, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, निगेशन ऑफ p एंड q कंडीशनल r, इसका निगेशन करना क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ p एंड q कंडीशनल r, तो क्या हो जाएगा, तो ये ओपन करेंगे, पहले क्या है, कौन सा रूल यूज करेंगे इसमें हम लोग, कंडीशनल का। तो निगेशन ऑफ p और q,
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ आर, एंड निगेशन ऑफ आर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोग किसका निगेशन रूल यूज करेंगे, हाँ डिसजंक्शन का, तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और ये एंड किसके साथ है, आर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी निगेशन हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निगेशन रूल यूज करके इनका निगेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, बाकी जो है उसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, जहाँ पे लिखना है कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। तो क्वेश्चन क्या दिया, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो पहला क्या है, कन्वर्स। तो कन्वर्स में क्या हो जाता है, हाँ क्यू कंडीशनल पी, ओके। अगर ये वाला स्टेटमेंट आपका पी है और ये वाला स्टेटमेंट आपका क्यू है, तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि दे डू नॉट ड्राइव द कार if they do not drive the car then it snows, okay। सेकेंड क्या हो रहा है यहाँ पे, इनवर्स। इनवर्स में क्या हो रहा है, निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q। तो क्या हो जाएगा इसका, इफ it does not snows then they drive the car, ओके। बिकॉज यहाँ पे निगेशन का निगेशन करेंगे क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा। तो उसका इनवर्स क्या हो गया, इफ इट डज नॉट स्नोज देन दे ड्राइव कार। लास्ट वन कंट्रा पॉजिटिव, निगेशन ऑफ Q कंडीशनल निगेशन ऑफ P। तो क्या हो जाएगा, इफ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नोज, ओके। तो इस तरह से कन्वर्स क्या हो रहा है कंडीशनल का, कन्वर्स करेंगे Q कंडीशनल P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट इज स्नोज। इनवर्स क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, इफ इट डज नॉट स्नोज देन दे ड्राइव द कार। लास्ट कंट्रा पॉजिटिव, निगेशन ऑफ Q कंडीशनल निगेशन ऑफ P, इफ दे ड्राइव द कार देन इट does not snows, ओके। तो इस तरह से आप कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव भी अच्छे से लिखेंगे, ओके। तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और यहाँ तक सॉल्व करके रखिए, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।